तुम लोगों को करवा रहा हूं। ये भी ऐसा ही सम है कि टेक्स्ट बुक में ऐसे सम्स दिए नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ सकते हैं। देखो रीड कर रहा हूं, देखना, ध्यान देना। क्या बोल रहे हैं सम में? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्या करना है भाई? k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो इक्वेशन दी है उनके लिए, लेकिन इसके लिए एक हिंट दी है हमें कि क्या है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है इसमें। ठीक है, पहला क्या है भाई? 3x माइनस k प्लस 1y इज इक्वल टू 20। और दूसरा इक्वेशन हमें क्या दिया है भाई? k प्लस 2x माइनस 10y इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 40। ये दो इक्वेशंस हमें दिए और हमें बोल रहे हैं कि k की वैल्यू फाइंड करो, और इसके लिए हमें एक हिंट दी है कि इन इक्वेशंस के क्या है? मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो बोलो अब क्या हो सकता है इसमें? हिंट दी है हमें, क्या हिंट दी है? पीछे चला जा भाई। और क्या है इसमें? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो भाई कोई दो लाइंस दी हो, उसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या थी? बोलो, कंडीशन क्या थी? a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 इज इक्वल टू c1 अपन c2। वो तीनों लाइंस, दोनों लाइंस कोइंसिडेंट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कोइंसिडेंट होनी चाहिए। समझ में आया? ठीक है, तो अब यहां पर इस केस में हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 चाहिए। कैसे लोगे? इसको दे देते हैं नंबर 1 और इसको दे देते हैं नंबर 2। अब कौन होगा हमारा a1? भाई a1 जो x के साथ मल्टीप्लाइड है वो हमारा क्या है? a1। ठीक है, फिर b1 क्या हो जाएगा भाई? माइनस k प्लस 1। और c1 क्या हो जाएगा? मैंने बोला था कि इक्वल टू की लेफ्ट साइड हो तो साइन चेंज करके लिख दो उसको। प्लस है तो क्या हो जाएगा भाई? माइनस 20। अच्छा, a2 क्या हो जाएगा? तो फिर भाई k प्लस 2। b2 क्या हो जाएगा? माइनस 10। और c2 क्या हो जाएगा? माइनस 40। समझ में आया? ठीक है, अब नाउ भाई इक्वेशंस है, क्या दिया है हमें? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा भाई? a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 इज इक्वल टू c1 अपन c2। करेक्ट? चलो a1 क्या है? क्या है a1? 3 k प्लस 2। b1 क्या है? माइनस k प्लस 1 अपन माइनस 10। डन। और c1 और c2 क्या है? माइनस 20 अपन माइनस 40। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें? तीनों इक्वल है तो किसी दो को कंपेयर करके आंसर ला सकते हैं। किसी दो को करके कंपेयर करके k का क्या कर सकते हैं? हम आंसर ला सकते हैं। अब कैसे कंपेयर करना है? देखो, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो भी आंसर आएगा, इन दोनों को करोगे तो भी आएगा, और फर्स्ट और लास्ट को करोगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट वाली सिचुएशन है ना, ये वाली, इन दोनों को कंपेयर करने वाली, वो बाकी दो की कंपैरिजन में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, क्योंकि फिर यहां फिर ये जाएगा, फिर ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, है ना, फिर k स्क्वायर वाली वैल्यू आएगी क्योंकि k 2 बार है। देखो
मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। तो उससे बेटर के बाकी की जो सिचुएशंस है उसमें से किसी एक को डिसाइड करके के की वैल्यू ला दो। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, सेकंड और थर्ड को, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा भाई, माइनस के प्लस 1 अपन -10 इज इक्वल टू -20 अपन -40। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, और ये माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस। पहले तो 0 0 कैंसिल कर दो, इस 10 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा भाई, ये k प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 डिवाइड बाय 4। चलो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। देयरफॉर k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 5। देयरफॉर k इज इक्वल टू 5 माइनस 1। देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस यही तो चाहिए था। समझ में आया, बोलो हाँ या ना, कंप्लीट। चलो एक और, सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, ऐसे ही रैंडम कोई भी नंबर लगा सकते हो, यहां बुक में 18 दिया इसलिए ले रहा हूं, ठीक है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। चलो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला कर लिया है हमने, तो कोई और देखते हैं। चलो देखो, एक है इक्वेशन ये रहा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द फॉलोइंग लाइंस आर पैरेलल। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द फॉलोइंग लाइंस आर पैरेलल। देखो दो लाइंस दी है हमें, 3x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हमें दिया है 6x माइनस 2y माइनस p इज इक्वल टू 0। हमें p की क्या करनी है भाई, वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन कंडीशन दी है कि लाइंस कैसे है भाई, पैरेलल है। क्या है, तो लाइंस पैरेलल हो तो उसकी कंडीशन क्या है, a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपन c2। ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है, किसकी, कि भाई दो लाइंस अगर पैरेलल हो तो a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 होगा, लेकिन c1 अपन c2 उन दोनों के जितना नहीं होगा, ठीक है। तो पहले तो a1 ले लो 3, b1 ले लो -1, c1 ले लो -5, a2 ले लो 6, b2 ले लो -2 और c2 ले लो -t। सही है, डन भाई, समझ में आया। अब a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपन c2। यहां पर लिख देते हैं लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपन c2। ठीक है भाई, समझ में आया, कंप्लीट। अब चलो a1 क्या है 3, a2 क्या है 6, b1 क्या है -1, ये है -2 इज नॉट इक्वल टू -5 अपन -p। अब कंपेयर कर लो जिस किसी से भी करना हो, ठीक है। अब वैल्यू चाहिए हमें p की, किसकी, तो अब इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते उन दोनों को कंपेयर, क्योंकि p है ही नहीं इन दोनों में, तो इन दोनों को कंपेयर करने का कोई मतलब है नहीं। वैल्यू हमें p की फाइंड करनी है, ठीक है, इसलिए। ठीक है भाई, डन। तो अब क्या करेंगे भाई, 3/6 इज इक्वल टू -5 p, माइनस माइनस प्लस, और 3 2 जा 6, इन दोनों कंपेयर करके भी कर सकते हो। 1/2 इज इक्वल टू 5/p।
चलो P को उस तरफ ले जाओ, तो P 1 जा P और 2 5 जा 10, ये हमारे क्या आ गया, P की वैल्यू आ गई। समझ में आया? 2 मार्क्स का सम पूछते हैं हाँ, ये एग्जाम में आए तो आया समझ में भाई? किसी को डाउट? हाँ, ये नॉट इक्वल टू आएगा, क्या आएगा यहां, नॉट इक्वल टू है तो यहां क्या आएगा, नॉट इक्वल टू आएगा, क्या आएगा, मींस के P की वैल्यू 10 के सिवाय कोई भी हो सकती है। समझ में आया? नॉट इक्वल टू का मीनिंग क्या होता है, ये जो वैल्यू आई उसके सिवाय कोई भी वैल्यू P की हो सकती है। डन, कंप्लीट है? किसी को कोई डाउट भाई? डन। चलो नेक्स्ट एक और कंडीशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं तुम लोग को सम्स दे रहा हूं वो तुम लोग को करने, ठीक है? देखो, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, 2 लीनियर इक्वेशंस दिए, सम नंबर 9 है कोई एक्सरसाइज का, क्या है भाई, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है? उसके बाद दूसरा एक इक्वेशन दिया है हमें, px माइनस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है। तो p की वैल्यू फाइंड करो अगर इनका यूनिक सोल्यूशन है। क्या बोल रहे हैं? इफ दिस इक्वेशंस हैव यूनिक सोल्यूशन देन फाइंड वैल्यू ऑफ p। तो सबसे पहले तो देखो a1 ले लो, क्या होगा 2, फिर b1 ले लो 3, c1 हो जाएगा -5, a2 हो जाएगा p, b2 हो जाएगा -6 और c2 हो जाएगा -8। करेक्ट है? डन। अब भाई इक्वेशंस हैव क्या दिया है, इक्वेशंस हैव कैसा सॉल्यूशन है, तो क्या हो जाएगा भाई 2/p इज, चलो एक काम करते हैं पहले कॉमन कंडीशन लिख लेते हैं, a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2। ये यूनिक सोल्यूशन होने की कंडीशन है। तो क्या हो जाएगा भाई 2/p इज नॉट इक्वल टू 3/-6। सही है? 3/-6। चलो 3 2 जा 6, ठीक है? ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट आउट। अब बचा क्या हमारे पास, तो भाई 2/p इज नॉट इक्वल टू -1/2। ये प्लस माइनस कॉमन लिख दो, ठीक है? माइनस। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, ये 2 इधर ले आओ, p उधर ले जाओ, तो 2 2 जा क्या हो गया 4 इज नॉट इक्वल टू -p। 4 इज नॉट इक्वल टू -p, देयरफॉर क्या हो जाएगा भाई p इज नॉट इक्वल टू -4। ये क्या कर रहे हैं दोनों, अभी क्या है यहां एक्सप्लेन करो, यहां देखो, ये लगता है इन लोग को भी अलग करना पड़ेगा, है ना जगह है पीछे अपने पास। ठीक है भाई, समझ में आया? बोलो हाँ या ना। किसी को डाउट? ओके, लिख लो।